प्रिय विद्यार्थियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलंकार के टॉपिक को लेते हैं, जो विद्यालय स्तर पर भी अनेक कक्षाओं में सिलेबस में जुड़ा हुआ है और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस बिंदु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अलंकारों की। सबसे पहले अलंकार की हम परिभाषा देते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या कारकों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार। शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जहां काव्य में शब्दों में ही सौंदर्य पाया जाता है। जिन काव्य पंक्तियों के अर्थ में सौंदर्य नहीं हो, केवल शब्दों में ही सौंदर्य नहीं हो, वहां शब्द अलंकार माने जाते हैं। पाठ्यक्रम में शब्द अलंकार मुख्य रूप से 3 ही जोड़े गए हैं, जिसमें पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? काव्य में जब एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि काव्य में जब कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार माना जाता है। काव्य में लगभग हर जगह अनुप्रास अलंकार मिल जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, जो निश्चित है, और कितनी भी बड़ी काव्य रचनाएं हों, वही अक्सर घूम घूम करके आते हैं, वही वर्ण घूम घूम करके आते हैं। तो अनुप्रास अलंकार तो लगभग हर जगह मिल जाता है काव्य रचनाओं में। अनुप्रास अलंकार का जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें अनुप्रास अलंकार कैसे है कि इसमें चैत्य वर्ण की आवृत्ति जो है, जो बार बार हो रही है, लैला वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो किसी भी वर्ण की आवृत्ति या कोई भी वर्ण किसी भी काव्य रचना में 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर शुरू में 5 शब्द आए हैं और इन सबकी शुरुआत तय वर्ण से हुई है। तरनी में तय आया है, तनुजा में भी तय आया है, तट में भी तय आया है, तमाल में भी तय आया है और तरवर में भी तय आया है। एक अन्य उदाहरण हुआ अनुप्रास अलंकार का, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगई। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगई। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि इसमें भय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार एक बार फिर से हम ध्यान देंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है कि किसी भी काव्य रचना में
चाहे वह कोई कविता हो सकती है या कोई भी छंद, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, सवैया, कवि, कोई भी छंद हो, उसमें अगर कोई वर्ण, ऐसे वर्ण एक से अधिक भी हो सकते हैं जो बार बार आते रहते हैं, तो उस काव्य रचना में हम अनुप्रास अलंकार बनाते हैं। जैसे हम शब्द अलंकार ही ले रहे हैं और शब्द अलंकार के अंदर ही हमने पहला अलंकार लिया अनुप्रास। शब्द अलंकार में हम 3 अलंकार पढ़ते हैं, अनुप्रास भी शब्द अलंकार में आता है। और दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यह महत्वपूर्ण अलंकार है और इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो यमक का देखिए, यमक अलंकार में हम यमक शब्द से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात किसी भी काव्य रचना में, काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और जितनी बार आता है उतनी बार उसका अर्थ अगर भिन्न भिन्न निकलता है तो वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब ये देखिए आप, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें घटा शब्द जो है ये 2 बार आया है। एक बार यहाँ आया है काली घटा, एक बार यहाँ आया है घमंड घटा। तो इसमें घटा का मतलब है, शुरू में जो घटा शब्द है इसका अर्थ है बादल, घटा का अर्थ है बादल। और दूसरे घटा का अर्थ है घटना, घटना यानी कम होना, जब गणित में बोलते हैं घटना। तो काली घटा यानी काले बादलों का घमंड कम हो गया था, बहुत तेज बारिश होगी। जब बादलों में बहुत सारा पानी था तो गर्भ के अंदर काफी उमड़ रहे थे, लेकिन वह पानी वर्षा के रूप में सारा जमीन पे आ गिरा। अब जो बादल है शांत हो गए, उनकी जो गर्जना है वो रुक गई। इस प्रकार से काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार इनका अर्थ भिन्न भिन्न निकला है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। तो शब्द अलंकार में एक तो अनुप्रास अलंकार, काव्य जब कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है, और दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार के कई उदाहरण हम वो देते हैं जो अक्सर हम पढ़ते आए हैं, जैसे कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी, सोगुनी मादरता अधिकार, कनक कनक ते सोगुनी मादरता अधिकार, अधिकार या खाए बोराए जग व पाए, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कनक कनक शब्द जो है ना ये 2 बार आया है, कनक कनक ते सोगुनी, और दोनों बार दोनों शब्दों पर भिन्न भिन्न निकलता है। कनक यानी सोना, पहला जो कनक शब्द है इसका अर्थ है सोना। दूसरे कनक का अर्थ है दथुरा, अर्थात सोने में दथुरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। नशे को हम घमंड के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर अनेक अर्थी शब्द होते हैं। परिस्थिति के अनुसार, वाक्य की स्थिति के अनुसार शब्द का अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ मादकता का अर्थ है नशा, और नशे का अर्थ हम घमंड से भी ले सकते हैं। तो कनक कनक ते सोगुनी यानी सोने में दथुरे से 100 गुना अधिक ज्यादा नशा होता है, घमंड होता है। कैसे कि दथुरे को तो खाने से नशा होता है और सोने को तो प्राप्त कर लेने से ही नशा हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, धन हो जाता है, सोना हो जाता है, तो उसमें घमंड आ जाना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। तो सोना तो होने मात्र से ही घमंड हो गया, दथुरे को तो खाने से नशा या घमंड हुआ, और सोने को तो पा लेने से ही हो गया। तो यहाँ पर भी कनक कनक के अंदर यमक अलंकार है। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको। जैसे वो देखेंगे, हम एक उदाहरण को लेते हैं।
यमक अलंकार का। कहत सबे बेंदी दिए, कहत सबे बेंदी दिए, अंक 10 गुणों होत, अंक 10 गुणों होत। कहत सबे बेंदी दिए, अंक 10 गुणों होत, तिये ललार, तिये ललार बेंदी दिए, बेंदी दिए, अगणित, अगणित बढ़त उदो। तो अब किस प्रकार से इसका अर्थ देखिए, इसमें हम देखेंगे कि एक शब्द जो है दो बार आया है, इसमें बेंदी जो है ये यहाँ गया और एक जो बेंदी है ये दूसरी पंक्ति में यहाँ गया। अब इसका अर्थ कैसे भिन्न है? बेंदी का अर्थ यहाँ अर्थ है बिंदु, बिंदु यानी जो गणित में हम काम में लेते हैं बिंदु या शून्य। अब इस पंक्ति का अर्थ किस प्रकार से दिया जाएगा कि ऐसा सभी कहते हैं कि किसी भी संख्या के बिंदु या शून्य लगा देते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। किसी भी संख्या के बिंदु या शून्य लगा देते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन कोई सुंदर स्त्री अगर अपने माथे पर बेंदी लगा लेती है तो यहाँ बेंदी का अर्थ है बिंदी, जो महिलाएं लगाती हैं टिक्की, माथे का एक आभूषण है जो सुंदरता बढ़ाने में लगाया जाता है, बढ़ाने के लिए। तो कोई सुंदर स्त्री अगर माथे के ऊपर बिंदी लगा देती है या टिक्की लगा देती है तो उसकी सुंदरता अगणित बढ़ जाती है। यानी किसी अंक के आगे बिंदी लगा देने से यानी बिंदु या शून्य लगा देने से उसका मान 10 गुना ही बढ़ता है। लेकिन कोई सुंदर स्त्री अगर अपने माथे पर बिंदी या टिक्की लगा देती है तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। एक अन्य उदाहरण कवि बिहारी का है। कवि बिहारी का एक अन्य उदाहरण है जिसमें ये अलंकार बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो पर वारों उर्वशी, तो पर वारों, तो पर वारों उर्वशी, उर्वशी सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है, तू मोहन के उर्वशी है, तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। तो इसमें हम देखेंगे कि उर्वशी, उर्वशी शब्द है ना ये 3 बार आया है इस दोहे में। ये दोहा है कवि बिहारी का। एक उर्वशी यहाँ आया है, तू मोहन तो पर वारों उर्वशी, दूसरा यहाँ आया है तू मोहन की उर्वशी, और तीसरा यहाँ है उर्वशी। तो तीनों में देखिए अब उर्वशी शब्द के तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। इसमें कहा जा रहा है राधा जी की सुंदरता के बारे में कवि बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, आपकी सुंदरता पर उर्वशी नामक अप्सरा की सुंदरता को भी न्योछावर किया जाता है। उर्वशी, यहां उर्वशी एक अप्सरा है, उर्वशी जो सुंदरता के लिए जानी जाती है अप्सराएं। तो इसमें राधा जी को कहा जा रहा है कि हे चतुर राधा जी, आपकी सुंदरता पर उर्वशी नामक अप्सरा, उर्वशी नामक अप्सरा की सुंदरता को भी न्योछावर किया जाता है। तो मोहन की उर्वशी है और तुम मोहन यानी श्री कृष्ण के हृदय में बसी रहती है। तो उर्वशी का उर का अर्थ हृदय होता है और बसी यानी बसना। तो यहाँ उर्वशी का तुम हमेशा श्री कृष्ण के हृदय में बसी रहती हो, उर्वशी समान। तो यहाँ उर्वशी है माला, श्री कृष्ण जो गले में माला धारण करते हैं, जो उनके हृदय पर छाई रहती है, उस माला के बारे में कहा है, उसका नाम उर्वशी है। तो तुम दादा जी को कहा जा रहा है कि तुम श्री कृष्ण के हृदय पर उर्वशी माला की समान
छाई रहती हो, उनके हृदय में बसी रहती है। तो यहाँ उर्वशी शब्द के देखिए 3 बार आया है और 3 बार इसका अर्थ अलग अलग लिखा है। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण वो लेते हैं हम यमक अलंकार का, बहुत बढ़िया उदाहरण है। उदाहरण रोचक भी है। जैसे देखिए, हरि ने जब हरि को सुना, हरि ने जब हरि को सुना, हरि ने जब हरि को सुना, हरि गया हरि के पास, हरि गया हरि के पास। हरि ने जब हरि को सुना, हरि गया हरि के पास। हरि गया जब हरि में, हरि गया तब हरि में, तब हरि में, तो हरि रह गया उदास, तो हरि रह गया उदास। इसमें हम देखेंगे, इसमें हरि हरि शब्द जो है ना ये बार बार आया है। शुरू में हरि ने जब हरि को सुना, हरि गया हरि के पास, हरि गया तब हरि में, तो हरि रह गया। तो इसमें देखो किस प्रकार से हम इसका कहेंगे, हरि ने यानी सर्प ने, तो हरि का लेंगे सर्प। हरि ने जब हरि को सुना, तो हरि का यहाँ है मेंढक, कि सर्प ने जब मेंढक की आवाज सुनी तो हरि गया हरि के पास, तो सर्प मेंढक के पास गया। तो यहाँ हरि हरि शब्द जो है ना, इनका अर्थ सर्प मेंढक आ रहा है। एक हरि का सर्प और एक हरि का मेंढक। हरि ने जब हरि को सुना, यानी सर्प ने जब मेंढक को सुना, तो सर्प मेंढक के पास गया। हरि गया तब हरि में, तब मेंढक जो था वो हरि में चला गया, यानी पानी में चला गया। तो यहाँ हरि का पानी दिया, तो हरि रह गया उदास। तो सर्प जो था उदास रह गया, क्योंकि उसको तो अपना भोजन दिखाई दिया था मेंढक के रूप में, वो मेंढक को खाने के लिए जा रहा था और मेंढक चला गया पानी में, तो सर्प जो था वो उदास रह गया। एक और अन्य उदाहरण देखिए आप यमक अलंकार का, क्योंकि अलंकार में यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जब उदाहरण पढ़ेंगे ना, तो अलंकार जो है हमारे अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे। वैसे मैंने आपको बताया है कि अलंकार कोई अलग से वस्तु नहीं होती है। अलंकार एक शब्दों का कलात्मक प्रयोग ही होता है। शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग कर देते हैं कि उस काव्य रचना को पढ़ने में, सुनने में एक आनंद की अनुभूति होती है, बस उसकी एक सुंदरता बढ़ जाती है। और सुंदरता बढ़ने के मायने यही है कि उसमें बस पढ़ने में रोचकता आ जाती है, पाठक को पढ़ने में एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। इस प्रकार से शब्दों का क्रम रख देते हैं, तो एक तरह से कलात्मक प्रयोग ही हो गया कवि का। और फिर उसको भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न अलंकारों का नाम दे देते हैं कि भाई ऐसी स्थिति हो तो यहाँ पर ऐसे अलंकार, ये अलंकार माना जाएगा, ये स्थिति होगी तो ये अलंकार माना जाएगा। ऐसे अलंकार फिर मान लिए जाते हैं स्थिति के अनुसार, परिभाषा के अनुसार। जो परिभाषा जिस काव्य रचना में सही बैठती है, तो फिर उसको वही अलंकार दे दिया जाएगा। तो अलंकार कोई वैसे शब्द अलग से कोई वस्तु नहीं, अलंकार वैसे एक शब्दों का कलात्मक प्रयोग ही है, एक चतुराई है कवि की कि शब्दों का वो इस प्रकार से प्रयोग करे कि उसमें एक सुंदरता आ जाए, एक रोचकता आ जाए, एक पढ़ने में पाठक को आनंद की अनुभूति हो जाए। और देखिए यमक अलंकार के उदाहरण पढ़ रहे थे, जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, कर सारंग की ओट। सारंग चले सारंग बुझे, सारंग चले सारंग बुझे, बुझे तो सारंग कर जाए चोट। ये देखेंगे हम, सारंग सारंग चली, कर सारंग की ओर, सारंग चले सारंग बुझे तो सारंग कर जाए चोट। तो यहाँ पर देखिए इस दोहे में सारंग शब्द जो है बार बार आया है। जैसे शुरू में सारंग ले, सारंग का मतलब है दीपक, यहाँ सारंग का अर्थ आएगा दीपक। ले सारंग चली, सारंग का अर्थ यहाँ लेंगे हम औरत। कर सारंग की ओर, तो यहाँ सारंग का अर्थ होगा पल्ला, पल्ले की ओर। सारंग चलेंगे हवा अगर चल जाए, तो यहाँ सारंग कर लेंगे हवा। तो सारंग बुझे, तो यहाँ सारंग कर लेंगे हम दीपक, तो दीपक बुझ जाए। तो सारंग कर जाए तो यहाँ सारंग कर लेंगे हम सर।
कि दीपक पल्ले की ओट करके एक औरत है जो दीपक लेकर के चलती है, और उसका ये ध्यान रहता है कि हवा चल रही है, कहीं तेज हवा से दीपक बुझ जाए, और अंधेरा है, रात का टाइम है, और हो सकता है कि सर्प आदि जो जंतु है वो हमें काट सकता है। तो यहाँ सारण शब्द जो है कई बार आया है, और हर बार इसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकला है। तो इस प्रकार से यहाँ भी अलंकार है। तो यह यमक अलंकार की परिभाषा यही मानी जाती है कि काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, और जितनी बार आता है उतनी बार जब उसका अर्थ भिन्न भिन्न लिया जाता है, तो वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। अब शब्द अलंकार में ही जो तीसरा अलंकार है वह हम लेते हैं, तीसरा है सलेश। तो सलेश का अर्थ होता है, देखो सलेश शब्द है जो सलेशी से बना है, सलेश मान सकते हैं ऐसा सलेश अलंकार। तो सलेशन यानी चिपकना, अर्थात इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। ये तीसरा है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि शब्द अलंकार प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और रूढ़ि अलंकार। तो इसमें पहला शब्द अलंकार है। अब शब्द अलंकार के हम भाग पढ़ रहे हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, और दूसरा जो है अभी हमने पढ़ा, जैसे वैसे नहीं करेंगे, इनको 1 2 3 से करेंगे। अनुप्रास, दूसरा यमक अभी हमने पढ़ा, इसके बहुत सारे उदाहरण देखिए, और तीसरा जो है ना ये है श्रेष्ठ, जिसको हम पढ़ रहे हैं, और ये श्रेष्ठ होता है। तो अब सलेश में क्या होता है, देखो यमक और सलेश जो है ना, ये इसके बारे में कई बार प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि यमक और सलेश अलंकार में अंतर क्या होता है। वैसे सलेश अलंकार की परिभाषा यह है कि काव्य में आए किसी एक ही शब्द के, काव्य में आए किसी एक ही शब्द के जब प्रसंग अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहां सलेश अलंकार माना जाता है। काव्य में आए किसी एक ही शब्द के जब प्रसंग अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहां पर सलेश अलंकार माना जाता है। और यमक में क्या पढ़ा था कि काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, और जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग। तो इसमें देखो अब हम अपने स्तर पर एक परिभाषा बना के और समझने की कोशिश करते हैं कि यमक कहां होगा, शब्द जितनी बार उतनी बार उसका अर्थ, जितनी बार शब्द उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग। सलेश में शब्द एक ही बार, लेकिन उस एक ही शब्द के अर्थ अनेक, यानी शब्द एक अर्थ अनेक। और यमक में शब्द जितने उतने अर्थ, एक ही शब्द जितनी बार आएगा उतनी बार उसका। सलेश में एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार या संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ। सलेश में एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हैं। जैसे सलेश अलंकार का हम उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि इसमें देखिए सुवर्ण शब्द आया है। अब इस सुवर्ण शब्द के ही 3 अलग अलग अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का मतलब है सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर, अर्थात कवि काव्य रचना करने के लिए हमेशा अच्छे अक्षरों का चयन करता है। व्यभिचारी जो है वो अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए हमेशा सुंदर रंग रूप देखता है। तो सुवर्ण, देखो वर्ण शब्द कभी हमने पढ़ा होगा, वर्ण का अर्थ होता है रंग, और इसमें शुभ सर्ग लगा है, और शुभ सर्ग का अर्थ होता है सुंदर, अर्थात सुंदर रंग। तो व्यभिचारी जो आदमी होता है, कामुक व्यक्ति जो होता है, वह अपनी काम वासना शांत करने के सुंदर रंग रूप की तलाश में रहता है। और चोर जो होता है, तो चोर जो होता है उसकी नजर हमेशा सोने पे रहती है। तो सुवर्ण शब्द तद्भव है, देखिए हमने तत्सम तद्भव पढ़े ना, तो सुवर्ण तद्भव है। तद्भव का मतलब है कि किसी भी शब्द का अशुद्ध रूप तद्भव माना जाता है, उसका शुद्ध रूप या संस्कृत रूप होता है वो तत्सम माना जाता है। तो ये सवर्ण जो है ना, ये शुद्ध रूप और संस्कृत रूप है, तो यह तत्सम हो गया, और ये सुवर्ण है, ये इसका तद्भव रूप है। तो कई बार रचनाओं के अंदर तद्भव रूप काव्य लिए जाते हैं मात्राओं को सही बैठाने के लिए, या यदि गति का नियम सही तरीके से बना रहे। तो कई बार मात्रा को बड़ी बना करके भी बोल देते हैं, कई बार बड़ी मात्रा को छोटी बना करके भी बोल देते हैं। यति गति के नियम के लिए ऐसा होता है। यति गति का नियम इसमें काव्य शास्त्र में चलता है। मात्राएं जो हैं वो जैसे छंद के अनुसार सही बैठे, उनकी गणना पूरी है। तो इसके लिए कई बार
मात्रा को बढ़ा करके भी बोल दिया जाता है, कई बार उसको कम करके भी बोल दिया जाता है। तो इसीलिए तद्भव शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सुवर्ण शब्द जो है सवर्ण से है। तो चोर जो है, जो सोना ढूंढता है, कामों के व्यक्ति, व्यभिचारी का मतलब होता है कामों के, कामों व्यक्ति जो होता है वो सुंदर रूप देखता है अपने काम वासना को शांत करने के लिए, और कभी सुंदर काव्य रचना करने के लिए सुंदर अक्षर देखता है। तो यह सुवर्ण शब्द के ही भिन्न अर्थ हो गए। अब इसका एक सरल अलंकार का हम दूसरा उदाहरण ढूंढ लेते हैं। जैसे बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंदन दे, गुण बिन बूंदन दे, न दे, या दे ही कर लेते हैं इसको, दे। इसमें देखो गुण शब्द आया है एक बार, इस गुण के ही, ये तो गुण शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं। नृप यानी राजा, राजा के संदर्भ में इसका अर्थ निकलेगा गुण का मतलब गुण, विशेषताएं, ऐसे लिख लेते हैं कि व्यक्ति में अगर गुण नहीं होंगे, उसमें विशेषता नहीं होगी, तो राजा उसकी कोई कदर नहीं करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझेगा। यानी राजा के पास गुणी व्यक्ति की कदर होती है। और कुआ, इसमें बताया है कि राजा, नृप यानी राजा, कूप यानी कुआ, कूप यानी कुआ। तो राजा और कुएं का एक स्वभाव होता है। इसमें बताया है कि राजा और कुएं का एक स्वभाव होता है। जैसे कि बिना गुण के राजा है वह किसी व्यक्ति को कुछ नहीं देता है, और कुआं भी बिना गुण के। तो यहाँ कुएं के संदर्भ में गुण का है रस्सी, कि बिना रस्सी से कुएं से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात कुएं से पानी रस्सी की सहायता से हम खींचते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये भी सलेश अलंकार का उदाहरण है। अब सलेश अलंकार का हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसमें देखेंगे जो रहीम गति दीप की, बढ़िया उदाहरण है। जो रहीम गति दीप की, गति दीप की कुल कपूत की हो, कुल कपूत की हो। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की हो, 12 उजियारों लगे, 12 उजियारों लगे, बढ़े अंधेरों हो, लगे बढ़े अंधेरों हो। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की हो, 12 उजियारों लगे, बढ़े अंधेरों हो। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीपक की स्थिति होती है, दीप यानी दीपक, वही कुल में पैदा हुए कपूत, कपूत यानी कुपुत्र, बुरा पुत्र, दुष्ट पुत्र, उन दोनों की स्थिति यही होती है। कैसे होती है? 12 अब देखो दोनों की स्थिति कैसे होती है। 12 यानी 12 का अर्थ दीपक के संदर्भ में लेंगे जलाना, कि दीपक को जब जलाते हैं तो प्रकाश होता है। घर में बेटा जब जन्म लेता है, वो कपूत है सपूत है ये बाद ही पता चलता है, छोटे बच्चे का थोड़ी पता चलता है। बेटा जब घर में जन्म लेता है तो बेटे के संदर्भ में 12 का अर्थ लेंगे जन्म लेना, कि दीपक को जब जलाते हैं तो घर में प्रकाश होता है, उजाला होता है। बेटा घर में जब जन्म लेता है, 12 यानी जन्म लेता है, तो 12 की दौड़ हो गई दीपक के संदर्भ में जलाने से, जलाना, और कपूत बेटे के संदर्भ में जन्म देना। तो दीपक को जलाने से प्रकाश फैलता है, घर में बेटा जन्म लेता है तो खुशी होती है, बढ़े अंधेरों हो। लेकिन दीपक को जब बढ़ा देते हैं, बढ़े का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब हम बुझाने से देते हैं। गांव के अंदर हम बोलते हैं सब बढ़ाना, बढ़ा दो, बढ़ाना ही नहीं जलाना। तो दीपक बुझाना, बढ़ेगा बुझाना। तो दीपक को जब बुझा देते हैं तो अंधेरा होता है। और बेटा जैसे जैसे बढ़े, बड़ा होना, बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है
तो घर में अंधेरा होता है, यानी कई प्रकार के उल्हाने आते हैं घर में, कई प्रकार की बुराइयां मिलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बारे और बढ़े शब्द जो हैं इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। बारे के दो अर्थ, बढ़े के भी दो अर्थ। एक ही शब्द के जब संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहां पर सरेस अलंकार माना जाता है। तो ये जो दुआ है रहीमदास जी का, ये भी सरेस अलंकार को ही सिद्ध कर रहा है। और अब एक अंतिम उदाहरण हम और ले लेते हैं। चिर जीवो जोड़ी जुड़े, चिर जीवो जोड़ी जुड़े, चिर जीवो जोड़ी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर। चिर जीवो जोड़ी जुड़े, क्यों ना स्नेह गंभीर। को घटी ये वृष भानुजा, को घटी ये वृष भानुजा, बेहलदर के वीर। तो यहां पर सलेस अलंकार कहां है देखेंगे हम। यहां सलेस अलंकार आएगा वृष भानुजा और हलदर, यहां है। कैसे है? इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम और उनकी जोड़ी के बारे में बताया है कि उनकी जोड़ी लंबे समय तक बनी रहे। राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी है जो लंबे समय तक बनी रहे। और क्यों नहीं बनी रहेगी? उनमें गंभीर प्रेम, गहरा प्रेम क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों एक ही, दोनों के जो स्वभाव, दोनों की कुल वंश एक जैसे ही है, तालमेल है दोनों में। कैसे? को घट कि कौन सा कम है दोनों में से? न राधा जी श्री कृष्ण जी से कम है स्तर में, कुल में, धर्म में। न श्री कृष्ण राधा जी के कुल धर्म से नीचे हैं या छोटे हैं, कोई कम नहीं है एक दूसरे से। कैसे? वे वृष भानुजा, वे है राधा जी की, राधा जी वृषभ, राजा वृष भानु की बेटी है, वृष भानुजा। वृष भानु यानी राधा जी के पिताजी का नाम वृष भानु था, और जाय बेटी होता है। तो वे राजा वृष भानु की बेटी है, नहीं तो राजा की बेटी है। और वे हलधर यानी बलराम के भाई है। तो बलराम भी दुनिया के अंदर एक पराक्रम को लेकर के यशस्वी थे, ताकतवर व्यक्ति थे। दुनिया में उनकी एक धाक थी, एक प्रतिष्ठा थी, एक नाम था बलराम का। तो वे भी एक प्रसिद्ध भाई के छोटे भाई हैं, और वे एक राजा वृषभानु राजा की बेटी है। तो दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि वृषभानु भी एक बहुत ही पराक्रमी राजा था और बलराम भी पराक्रमी वीर थे। तो ये उनकी बेटी है, ये हलधर का भाई है, तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। अब वृषभानु जाकर दूसरा करेंगे वृषभानुजा। वृषभ यानी बहन और अनुजा यानी छोटी बहन, कि वे बैल की छोटी बहन है। अर्थात वृषभ इनके भाई का नाम, दादाजी के भाई का नाम वृषभ है, तो वे वृषभ की छोटी बहन है। वृषभ यानी बैल की छोटी बहन है। और वे हलधर के बीच, तो हलधर का बैल होता है, अर्थात जो हल को धारण करता है। तो श्री कृष्ण बैल के भाई हैं और राधा जी है जो बैल की छोटी बहन है। तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए दोनों में कोई कम नहीं है। इनकी जोड़ी लंबी समय तक बनी रहे और इनमें गहरा प्रेम रहे। और गहरा प्रेम क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कोई एक दूसरे से कम नहीं है। वे राधा वृषभानु की बेटी है, श्री कृष्ण बलराम के भाई। राधा जी बैल की छोटी बहन है, कृष्ण बैल के छोटे भाई हैं। तो दोनों का तालमेल लगभग समान है, इसलिए दोनों में गहरा प्रेम सदा बना रहेगा। तो इसमें वृषभ भानुजा यहाँ पर सलेस है, क्योंकि इस वृषभ भानुजा की दो अर्थ निकल रहे हैं, वृषभ भानुजा की, और हलधर के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। हलधर का एक अर्थ बलराम और दूसरा बैल। वृषभ भानुजा के दो अर्थ, एक तो राजा वृषभानु और एक वृषभ यानी बैल की बहन। तो दो अर्थ यहाँ निकल रहे हैं। इस प्रकार यहाँ भी सलेस अलंकार है। इनके अलावा बहुत सारे और भी अलंकार हैं जो हम पाठ्य पुस्तकों के अंदर कई बार ऐसे दोहराते हैं। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपके ये चैप्टर अलंकार का समझ में आया होगा, और आगे के बिंदु में इसके आगे फिर और लेंगे। आगे जो आगे अलंकार और हैं तो उनको और समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।